देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मैं हूं अरुण शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं मेन बाज़ार की हालत जो है, एक साइड पे दुकानें जो हैं वो एक दिन खुला रहेंगी और दूसरी साइड की जो दुकानें हैं वो दूसरे दिन खुली रहेंगी। अभी मुख्य बाज़ार की हालत यह है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों को आए हुए हैं वो बिल्कुल आराम के साथ अपनी परचेजिंग कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स की दुकान के अंदर जाकर वो अपने घरों के लिए जो है प्रसाद, माँ वैष्णो देवी के जो प्रसाद है जो जहाँ से श्रद्धालु ले जाते हैं, अखरोट हो चाहे वो सूखा मेवा हो, वो लेकर जा रहे हैं। यात्रियों की सहूलत को देते हुए जो दिशा निर्देश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए हुए थे वो निर्देश ये थे कि एक दिन जो है राइट साइड पे दुकानें खुले रहेंगी, एक जो है वो लेफ्ट साइड पे दुकानें खुली रहेंगी। जिनकी दुकानें जहां पर खुली हुई हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि व्यापार आपका कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस कोरोना महामारी के चलते। और बाज़ार की हालत में देखो तो जो ईटिंग पॉइंट्स जितने भी हैं, जो ईटिंग पॉइंट्स बिल्कुल खुले हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं जो यात्रियों की कमी के कारण जो ईटिंग पॉइंट्स के जो ढाबे हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जो है श्रद्धालु कम आ रहे हैं। मगर फिर भी ये जो श्रद्धालु यहाँ पर वैष्णो देवी के दरबार के लिए दर्शनों के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल SOP का गाइडलाइंस का पालन करके प्रॉपर मास्क पहन के सैनिटाइजर डाल के बिल्कुल जा रहे हैं। और बात करेंगे अब जो हमारे साथ में प्रेम ढाबा के मालिक हैं, उनसे बात करेंगे कि पिछले 2 दिन से जो लगातार यात्रा को लेकर आधी दुकानें एक तरफ खुली गई हैं, आधी दुकानें दूसरी तरफ खुली गई हैं, मगर जो ईटिंग पॉइंट, जो फूड और रेस्टोरेंट्स हैं वो लगातार खुले हुए हैं। आपका स्वागत है दैनिक सवेरा में। आप बताएं कि कितना ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा है कि एक राइट साइड एक दिन बाज़ार खुला रहेगा, दूसरी साइड पे दूसरे दिन बाज़ार, लेफ्ट साइड पे दूसरे दिन बाज़ार खुला रहेगा। यात्रा में कितनी कमी है, ये काम में किस तरह से प्रभावित हुआ है? देखिए, ये जो प्लान डिवाइस किया गया है प्रोबेबली ये बड़े शहरों के लिए है। कटरा जो है एक पिलग्रिम बेस है, यहाँ पे इस तरह का मैकेनिज़्म जो है एक गलत मैसेज भेजता है जिससे जो थोड़ा बहुत भी यात्री का इनफ्लो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोबेबली द एडमिनिस्ट्रेशन शुड ट्राई टू डिवाइस अ मैकेनिज़्म जिससे मार्केट जो है कटरा की खुली रहे, तो इससे जो है लोगों में गलत मैसेज नहीं जाएगा। बाकी जो है यात्रा यू कैन वेरी वेल सी, आप देख सकते हैं तो स्टाफ भी जो है हमने सिर्फ 20% ही रखा है, बाकी सब को घर भेज दिया है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि यात्रा जो है मार्केट बिल्कुल खुली रहनी चाहिए, मगर जो 50% मार्केट है वो खुली हुई है। यात्रा की आमद जो है कमी बिल्कुल ज़रूर रही है, क्योंकि SOP की आप जो गाइडलाइंस हैं उसी को जो पालन कर रहा है वही माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहा है। मगर आपका ये कहना है कि यात्रा के लिए मार्केट खुली रहनी चाहिए, मगर कोरोना महामारी का बहुत बड़ा प्रकोप है जिसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्टेंट दुकानों पर जाकर दुकानों पर काम करने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग शुरू कर दी है। कितना सही मान रहे हैं? नहीं, जहाँ तक जो टेस्टिंग का सवाल है, आई थिंक प्रॉब्ली ये एक बहुत राइट स्टेप है। आप यात्रा का अगर देखेंगे, रेलवे स्टेशन पे 100% टेस्टिंग हो रही है। दैट इज़ बीन देयर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वो एक बहुत अच्छी चीज़ की है एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब लखनपुर से जो एंट्री पॉइंट है उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ से कैसे आते हैं लोग। नहीं, आज कटरा में भी शुरू हो गई है। कटरा में दुकानों पर जाकर मुख्य बाजार पे जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनकी भी टेस्टिंग शुरू हो गई है। नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब ये जो स्टेप है दिस इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लोकल पीपल। और यात्री का अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसमें डरने का कोई वो नहीं है। प्रोबेबली आइसोलेशन और जो मेडिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है तो उसको लेके क्या कहते हैं 10-15 दिन में जो भी अफेक्टेड या पॉजिटिव पेशेंट है तो वो दोबारा रिवाइव कर जाता है। बट मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, दिस इज़ ए वेरी राइट स्टेप। तो टेस्टिंग में आई थिंक सबको इनकरेज भी करना चाहिए। अभी जी बताएं कि जो यात्रा यहाँ पर लगातार आ रही है, यात्रा के लिए क्या संदेश रहेगा? आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं और यहाँ पे आप एक बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो यात्री बाहर से रहे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही रहेगा कि आप भी SOPs फॉलो करें जिससे मतलब किसी को कोई परेशानी ना आए। हम लोग भी SOPs फॉलो कर रहे हैं प्रॉब्ली, और जितनी जो मार्केट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। सैनिटाइजेशन हो रही है टाउन की, तो मतलब सब जो है राइट स्टेप में ही राइट स्टेप्स में ही जा रहा है। तो आई थिंक अगर कोई यात्री आना भी चाहे तो दिक्कत की तो कोई बात नहीं है।
लेकिन ये है कि बिज़नेस बाकी स्टेट्स में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सफ़र हुआ है, क्योंकि वो हम डायरेक्टली जो है पिलग्रिमेज पे डिपेंडेंट हैं। यात्रा होगी तो हम लोगों का काम होगा, यात्रा नहीं होगी तो हम लोग तो वैसे ही बेकार हो जाएंगे। तो ये थे ढाबा मालिक निशांत, और उनका कहना यही था कि जो कटरा में व्यापार है वो पूरी तरह से माँ वैष्णो देवी के उन यात्रियों के ऊपर डिपेंड है, जो यात्री यहाँ पर वैष्णो देवी में दर्शनों के लिए आते हैं और दर्शनों के लिए आकर यहाँ पे मुख्य बाजार में आकर ख़रीदारी करते हैं। इसी की वजह से इनका जो है व्यापार चलता है कटरा के अंदर। अभी और भी कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो मार्केट जो है एक तरफा बिल्कुल खुली हुई है, SOP का गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। और इनका यही कहना है कि श्रद्धालु जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो श्रद्धालु प्रॉपर मास्क पहन कर रहे हैं, कि जिससे कोरोना महामारी बढ़ने का खतरा जो है जो बढ़ा हुआ है बिल्कुल कम हो जाए। और हमारे साथ अभी ड्राई फ्रूट के जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार जो व्यापार था वो कितना ज़्यादा प्रभावित होकर पिछली बार की तुलना में। अनिल जी, आप बताएं कि आपका ड्राई फ्रूट का बिजनेस चल रहा है और कटरा में पिछली वर्ष कोरोना महामारी के दौरान जो बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया था, इस बार फिर भी जो 50% दुकानें खुली रहेंगी और 50% दुकानें जो है बंद रहेंगी, कितना सही मानते हैं इस चीज़ को आप? चलो, ये चीज़ तो जो प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीज़न लिया है कि एक साइड दुकानें खोलेंगी एक दिन, एक दिन खुलेंगी, तो अच्छा है। लेकिन हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे ये यात्रा चल रही है ऐसे नॉर्मली यात्रा चलती रहे, ताकि लोगों का रोज़गार जो है वो बंद ना हो। लोग घरों में अगर बैठेंगे, लेकिन घर चलाने के लिए रोज़गार तो चाहिए ना, उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से ये हमारी गुजारिश है कि हम भी मदद करेंगे। अब जहाँ रैंडम टेस्टिंग आज शुरू हुई है, हम अपील करते हैं लोगों से, दुकानदारों से, दुकान पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे, कि हर बंदा अपना अपना टेस्ट करवाए ताकि हमारी सेफ्टी हो। इस बार जो 50% दुकानें खुली रही हैं, पिछली बार कोरोना महाकाल में बंद रही थी, व्यापारियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ था, वो नुकसान लगता है इस बार कम होगा? नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये तो आगे अभी ऊपर वाले को पता होगा कि आगे क्या होना है क्या नहीं। लेकिन जो पिछली बार हुआ था वो सदमा हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं। तो अभी तक हमें व्यापारियों का लाखों रुपए देने पेंडिंग हैं, तो ऊपर से ये फिर से ये सेकंड फेस आ गया, तो आ जाके फिर वही हालत हमें दिख रही है। डर लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी, जो ड्राई फ्रूट्स का जिनका व्यापार है और काफ़ी बड़ा व्यापार है इनका, और ड्राई फ्रूट्स की दुकान में मुख्य बाजार में चलाते हैं। इनका यही कहना कि पिछली वर्ष जो कोरोना महाकाल के चलते बिल्कुल कटरा को बंद कर दिया गया था, उसकी वजह से जो व्यापारी थे वो सदमे में चले गए थे और उनका ड्राई फ्रूट्स का जितना भी सामान था सारा ख़राब हो गया था। ड्राई फ्रूट्स का और भी जितनी दुकानें हैं उन दुकानों को काफ़ी नुकसान हुआ था, मगर इस बार थोड़ी सी रिलैक्सेशन इस बात को लेकर है कि जो नियम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हुए हैं कि एक तरफ की दुकानें एक दिन खुली रहेंगी और दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुली रहेंगी। इससे व्यापारियों की एक आस जागी हुई है कि कम से कम जो है व्यापार थोड़ा बहुत चलता रहेगा और जो माँ वैष्णो देवी के आने वाले श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आते रहें। यात्रा जो है लगातार चलानी चाहिए। यात्रा पर किसी भी तरह का कोई भी SOP जो बनी हुई हैं उसी का पालन करके यात्रा को आगे भेजना चाहिए। इन लोगों का यही कहना है कि इनका व्यापार जो है वो यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है और यात्री यहाँ पर आएंगे तो इनका व्यापार चलेगा। कैमरामैन शुभम के साथ मैं हूँ अरुण शर्मा, आप देखते रहिए दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ केस, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98 768 045 80 85 588 38 617। ਇਹ ਤੂੰਬਾ ਤੁਣ ਤੁਣ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੱਜਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਏ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਏ। ਜਦ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ